कुछ रुपए पहले 5 वर्ष के लिए 6% की दर पर, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर जो है 4% है, और अंतिम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर जो है वो 3% है। ठीक, इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 10 वर्ष के अंत में कुल उसे 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल एक लॉजिक ये रखना, पहली वर्ष और ये दर, पहले 5 वर्ष, कितना वर्ष, पहले वर्ष लिख लेते हैं और यहाँ दर लिख लेते हैं। कितना वर्ष, 5 वर्ष, कितना दर, 6%, 5 वर्ष 6% है ना, 5 वर्ष 6% है ना। अच्छा, अगले 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष में कितना कितना दर, 4%, अगले 3 वर्ष में 4%, और उस अंतिम 2 वर्ष में, अंतिम 2 वर्ष में कितना प्रतिशत, 3%। ये दोनों गुणा करना है, दोनों गुणा करेंगे। अब देखो गुणा खेल, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30%, 4 तिया कितना 12%, 3 दूनी कितना 6%। सबको जोड़ दो, कितना होता है, 6 2 8, 3 और 4 48, ये कितना हो गया 48%। अब ये 48% का मैं क्या करूंगा, 24 2 यहाँ क्या कर दूंगा, 2 4 0 48,000, कितनी 24,000 है ना। अब इसको भाग कर देना, 1% निकालना है, तो क्या होगा 1 0 0 भागित कितना 48, गुणित क्या कर दूंगा यहाँ पर 100 से गुणा कर दूंगा। अब 24 से कम 24, 24 दूनी कितना 48, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 शून्य, 5 बट क्या 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 बचा, 5 कट शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो उत्तर कितना है मेरे पास, 50,000 रुपए उसका क्या है, मूलधन है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है, 50,000। ठीक, यही नियम से मैं चलते जाऊंगा। 5 वर्ष में, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष में 6%, अंतिम 3 वर्ष में कितना 4%, और 2 वर्ष में कितना हो गया 6% ना। तो टोटल कितना वर्ष हुआ, टोटल यहाँ पर 10 वर्ष ना। अगले प्रश्न में क्या करेगा, देखो 5 5 और 3 कितना, 8 8 2 कितना हो गया 10। अंतिम अगले प्रश्न में इसको छुपा दूंगा, छुपा देगा प्रश्न को, तो वो निकाल के फिर बनाएंगे। ठीक, 5 छक्का 30, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, सब प्रतिशत को जोड़ना है, कितना आया 48%। 48% किसका निकालूंगा, 24,000 का। तो 24 एक, अब प्रतिशत है, गुणा इधर 1% बराबर 48 नीचे चल जाएगा, और गुणा क्या कर दूंगा 100 से। अब इसको जैसा तुम लोगों का मर्जी काटना वैसा काटो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ऐसे काट दिया, 2 एक कम 2 पंचे 10, 5 बार हम काटा। अब काटने के बाद जो बचेगा उसको आंसर ले आऊंगा। ठीक, ऐसा आराम से ले आऊंगा। अभी प्रश्न ऐसे चलते रहेगा। ठीक है ना। देखो, रमेश ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष के 9% वार्षिक ब्याज पर, और तथा 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली है। उधार लेने के बाद यदि 11 वर्ष के अंत में उसे, कितने वर्ष के अंत में, टोटल 11 वर्ष ना, तो 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज दर कितना रुपए ब्याज मिलता है उसको, 8,160 रुपए भुगतान करने होते हैं। तो उधार ली गई राशि बताइए, मतलब मूलधन बताना है कितने रुपए वो लिया था उधार। अब पहले क्या करते हैं, वर्ष लिख लेते हैं, उसका दर लिख लेते हैं। कितना वर्ष, 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, 6%, 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, 6%, अगले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, 9% है ना, 5 वर्ष के लिए 9%। टोटल कितना वर्ष है यहाँ पर, 11 है ना, 5 और 3 कितना हो गया 8, 11 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, है कितना 3, और कितना प्रतिशत ले रहा है अंतिम जो है, कितना कितना प्रतिशत, 13%, यहाँ 13 कर देते हैं। अब ये दोनों गुणा कर दो, गुणा करते जाओ, 6 कितना, 6 18%, 5 ने कितना 45, और 13 कितना 39। अब इसको सबको जोड़ दो, 102%। अब 102% का क्या निकालना है, 102%, अब कुल ब्याज उसको कितना मिला था, 8,160 रुपया। 1% का निकालेंगे तो 1% बराबर 8,160 भागित 102 गुणित क्या कर देंगे 100। ये कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा, 102 गुणित 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, शून्य लगाएंगे, एकम, ये 8 बार में कट जाएगा। और 8 कैसे गुणा कर दो, कितना कितना शून्य बचा, 8 1 2 3, तो कितना उत्तर आया मेरे पास, उत्तर आया मेरे पास 8,000
तो वही जन कंफ्यूज का निकला 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक बाद, नहीं 13%। टोटल कुल कितना वर्ष है उसको, टोटल 11 साल। तो इस टाइप का प्रश्न बनना चाहिए। ठीक, वर्ष दर, वर्ष दर, वर्ष और दर, ये जानबूझ के नहीं बताया है इस प्रश्न में, छुपा दिया है। टोटल 11 वर्ष है, 5 और 3 8, 11 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो इस टाइप के प्रश्न को भी देख के जाना है। अंतिम वही है फिर।